आरएसएस के बारे में उन्होंने सारी बात की है, लेकिन आरएसएस के साथ अब जब हम बात करते हैं, तकरीर को सिर्फ बतौर तकरीर ले लेना ही हर चीज़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में इसके जो है साथ कोई कंपैटिबिलिटी हमारे एक्शंस की भी होनी चाहिए। पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने वो नहीं लिए और उनको लेने की ज़रूरत थी। तो अभी ये जो तकरीर है इसका एक खुलासा बनाकर ही अपने लोगों को दें ताकि वो जगह जगह तमाम ममालिक में जाएं और वहाँ लोगों को बताएं। ठीक है, और अच्छा, इस पे अलाउ में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि 3-4 ब्रॉड बेस्ड अगर इसके जो हैं वो पॉइंट्स आते हैं। भट्टी साहब की तरफ चलती हूँ, फिर जनरल साहब की तरफ भी जाऊंगी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं जो आज की स्पीच थी उसको आप कैसे रेट करते हैं? जनरल साहब कहते हैं कि ये पहले ही हमारी जो फॉरेन ऑफिस की जितनी जो चीज़ें हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मौजूद है, लेकिन कोई आगे जो है वो वे फॉरवर्ड की बात उस तरह नहीं की जा रही। योर पॉइंट ऑन दिस, योर स्टांस ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, तकरीर तो अच्छी थी, पॉइंट भी अच्छे थे, लेकिन तकरीरों से आज़ादी नहीं मिलती, उसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। इससे पहले भी लातदाद तकरीरें कर चुके हैं, यूएनओ की जो भी करारदाद है उसको भी बता चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है, अब टॉक शो पर, मीडिया पर कश्मीर आज़ाद करने की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो, इसके लिए बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए। जैसे अभी हमारे पहले मौजूद मेहमान कहते थे, दीगर ममालिक में बंदे अपने सफारतकार भेजे, उन्हें बताएं कि किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं। तकरीर तो मोदी भी उधर अपने लिए इसी तरह करता है। इसी तकरीर की वजह से हमने कोई हर दफ़ा जुमे को मना लिया जी 15 मिनट खामोशी। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में वहाँ गासबाना कब्जा किया। हमारी तकरीरों से क्या मकबूजा कश्मीर में एक भी मुजालिम कम हुआ, एक जुल्म कम हुआ? क्या भारत ने अपना रवैया तर्क किया? आरएसएस के गुंडे सारी दुनिया को पता है, भारत मोदी जितना इस वक्त भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, हम नहीं पहुंचा रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तकरीरों से हट के अगर मकबूजा कश्मीर के कोई आपकी बैकडोर नहीं गुफ्तगू, तो इसके अहम इक़दाम करने होंगे, वरना उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और हम तकरीरों तक महदूद रहेंगे। जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन शायद उधर भारत के साथ पुष्ट पे अमेरिका, इसराइल है, हमें इससे ज़्यादा इक़दाम करने होंगे प्रैक्टिकली। राइट, वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैं पिछले कोई 5-7 साल से सुन रही हूँ एटलीस्ट। नवाज शरीफ साहब ने भी एक कॉन्वॉयज़ की कमेटी बना दी, फिर जब ये कश्मीर का मामला हुआ यही हुआ कि जी हम जाएंगे, ये होगा, लेकिन वही एक सुस्त रवि जो है वो लगती है। भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अगर आपके कोई बैकडोर चीज़ें नहीं चल रही तो फिर इस पे जो है वो मूव किया जाए। आप क्या समझते हैं यहाँ वेयर इज द इम्पेडिमेंट है? क्यों हम उससे ये बातें हम करते हैं, हम आगे भेज नहीं पाते, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते? आपने जो एक्शंस लेने हैं ना, कश्मीर एक ऐसा हॉटस्पॉट है कि अगर इस चीज़ के ऊपर आपने वक्ती जो है ना टाइमली एक्शन ना लिया तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। एरिक मैकॉलस एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं फ्रॉम कनाडा। उसका हमेशा से यही कहना होता है कि दुनिया में 2 हॉटस्पॉट हैं, अगर वहाँ उनको आप मसला हल कर दें, कश्मीर और फ़लस्तीन का, तो दुनिया में सारे मसाइल जो हैं 90% हल हो जाएंगे। अब इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हैं आप, तो आपको भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस तो तलाश करने की ज़रूरत है ना। पाकिस्तान को पिछले 1.25 साल से हम आरएसएस को बुरा भला कह रहे हैं, तो आप आरएसएस को अपनी पार्लियामेंट के जरिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिक्लेयर नहीं करते? Absolutely. आपको यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करें। क्या आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्या हमें या समझ नहीं है, एडवाइस करने वाले नहीं है, लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ कैपेसिटी इन योर ओपिनियन? नहीं, देखिए, लैक ऑफ कैपेसिटी भी नहीं है, फॉरेन ऑफिस में भी ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही। आपके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं ऑन बोर्ड हैं, लेकिन चूंकि दुनिया में इस वक्त जो लहर चल रही है वो ये है कि भारत के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि इतनी बड़ी मईशत है और मंडी इतनी बड़ी है कि दुनिया भर के जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जो है वो सारी वहाँ की मंडियों तक रसाई ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होती है तो वो हालात ख़राब होना शुरू हो जाती है। चीन के साथ भारत का आजकल बॉर्डर्स के ऊपर चपकलिश चल रही है, लेकिन चीन और भारत की अपनी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। अब उस चीज़ को हल करने का मकसद क्या है कि ट्रेड जो है उसके ऊपर किसी
किस्म का इम्पैक्ट ना हो। जब आप मईशत को बचाने की कोशिश करते हैं या मईशत को तरक्की देने की कोशिश करते हैं तो सियासी फैसले जो हैं वो बैक बर्नर पे रखने पड़ते हैं। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल में कि मगरबी ममालिक ने भी इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है, सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं। मैं जैन साहब हमारे साथ आ गए। जैन साहब, अभी बात हो रही थी और दोनों मेहमानों का ये मानना है कि तकरीर लफाजी की हद तक तो बहुत अच्छी थी, बट अगर एक्शंस की बात की जाए तो उसमें वो एक्शंस जो हैं वो मिसिंग थे। और अभी एम्बेसडर साहब ने जिस तरह बात की है कि जैन जी मगरबी ममालिक के तो अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, बट आप पार्लियामेंट के फोरम से जो एक साल से हम ये बात कर रहे हैं, आरएसएस, हिंदू, नाज़ी, हिटलर, जो भी मोदी को जो भी कहा जा रहा है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमें डिक्लेयर करने से कौन रोक रहा है अपने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से? वैलिड पॉइंट है। देखिए, हम खुद ही इस सिलसिले में अपना ही इम्पेडिमेंट है, हम तो कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये फैसला करना चाहती है तो कर सकती है उसमें। देखिए, इशू क्या है, ये लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, दैट अगेन वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे पाकिस्तान के लिहाज लिहाज से। मेरा अपना ख्याल ये है कि दैट शुड बी दिस जंप ऑफ पॉइंट कि पाकिस्तान उससे लीड लेके आगे निकलेगा उससे। और फिर एक सिर्फ ये फील्ड नहीं है, आप तो आजकल तो ह्यूमन राइट्स का एक इशू है, लॉ फेयर अलग है, मतलब आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में आपने बार बार दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम्स पे वहां पे आप जाके बात कर सकते हैं जी। और इकोनॉमी का एक इशू है, इकोनॉमी ठीक है, दुनिया को इंटरेस्ट है भारत से, लेकिन दुनिया को जो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप अपनी इकोनॉमी बचाते बचाते खुद की तबाह न हो जाए, और आज फिर उन्होंने इस चीज को दोहराया है कि ये हॉटस्पॉट है पाकिस्तान से और दिस कुड लीड टू द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड। तो वो चीजें तो बिल्कुल सही हैं हमारे। लेकिन जरा साहब कता कलामी की माफी, बातें बिल्कुल ठीक हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं इसको अगर मैं इसको कंपेयर करूं माजी की स्पीचेस से, एक मुख्तलिफ किस तरह होनी चाहिए थी। इसमें कोई अब तक एक साल से ऊपर हो चुका है, भारत ने जो कब्जा किया है कश्मीर पे, स्टेटस उनका चेंज कर दिया है, उस पे एक साल से ऊपर हो चुका है। क्या अब तक हमें ये चीजें जो आज मैं आप जनरल साहब भट्टी साहब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जानी चाहिए थी? हाउ इज दिस डिफरेंट? होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग कि भाई स्टार्ट फ्रॉम लास्ट स्पीच टू दिस स्पीच पाकिस्तान ने किया क्या है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी या जो आगे लेके निकलना चाहिए था, उससे तो हमने मूव नहीं की है। ठीक है कि कश्मीर के बारे में बहुत खुल के बात की प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया को बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज भी किया है, बट ये वन ऑफ तो नहीं होना होता ना इस सिस्टम। ये इशू इतना पुराना है, इतना इंट्रिकेट है ये कि इसको आपने आगे लेकर चलना है तो आपको इसको आजकल तो मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू व्हिच पाकिस्तान कुड हैव टेकन वन बाय वन और इनफैक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द वर्ल्ड स्टेज। राइट, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी, विदाउट एफर्ट इज लैकिंग। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई वेल थॉट आउट जो है ना, थिंकिंग द थिंग्स टू द एंड कि हमने लेके जाना है, क्या एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करने हैं ताकि कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम है वो कम हो, अल्टीमेटली जो उनको खुदादी है उनको मिले। जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो एटलीस्ट आई डोंट सी नो, आई डोंट थिंक आई डिसएग्री विद यू, आई थिंक नो वन सीज इट। मैं जरा भट्टी साहब की तरफ चलती हूँ। भट्टी साहब, ये जो एफर्ट है जिसमें बात की जा रही है कि इट्स लैकिंग, ये हमें कंफ्यूजन, अगर मैं अब आई डोंट वांट टू प्ले पॉलिटिक्स एट दिस मोमेंट, बट हमें ये कंफ्यूजन हुकूमत के अंदर नजर आती है। आपने देखा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कर चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जो है वो एक चीज़ सेट की थी कश्मीर के हवाले से, एक पॉलिसी सेट की थी, फॉरेन ऑफिस उसको लेकर जो है वो आगे नहीं चल सका। ये बार बार वो ये बातें जो हैं वो करती रही हैं। फिर अभी जितनी चीज़ें यहाँ पे सजेशंस दी जा रही हैं, ये इससे कौन रोक रहा है या किसने आपसे कहा है आप अपने जो है सफारतकार नहीं भेज सकते, आप उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है या अपने लिए लॉबिंग नहीं कर सकते या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर कर सकते? आपका जो पिछली वाला पॉइंट था कि आपका अगर बैकडोर कुछ चल रहा है, जरा मैं उसकी तरफ भी आऊंगी, अगर उस पर जो है वो आप वजाहत करना चाहें। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, अल्फाजों से मकबूजा कश्मीर ने आज़ाद नहीं होना। 1.25 साल तकरीबन 2 महीने ये तोता कहानियाँ सुन के तंग आ गए ना। ये है कि 70-72 साल जो भारत नहीं जुरत कर सका, अचानक जुरत की, और उसके बाद यकीनन वज़ीर आज़म ने हमारे दिल की बातें की, लेकिन क्या इस तकरीर से दीगर ममालिक में जाके सफारती सतह पर अपने इस मौक़िफ़ को ले जाके मोदी को कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है इसके लिए प्रैक्टिकली इक़दाम करने होंगे और बहुत जल्द। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं।